फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टेक फ्लाई हाई। ये HTML ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो है। तो इस ट्यूटोरियल में हम HTML हेडिंग एंड HTML पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक HTML हेडिंग के साथ। तो HTML हेडिंग हमारा टाइटल या सब टाइटल होता है जो हम वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। HTML 6 टाइप्स के होते हैं, H1 to H6। तो ये स्टार्ट होता है H1 से और H6 पे एंड होता है। H1 जो हमारा है वो लार्ज हेडिंग या कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, और H6 जो है स्मॉल हेडिंग और लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम हो गया। जैसा मैंने इस प्रोग्राम के हर एक एलिमेंट टैग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस क्लास में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्रीवियस क्लास को एक बार गो थ्रू करें। तो ये मैंने लिया ये डॉक टाइप HTML, फिर हेड पार्ट लिया, हेड पार्ट का कंटेंट मैंने डाला HTML हेडिंग, फिर बॉडी पार्ट में मैंने ये H1 to H6 लिया टैग, जिसमें मैंने हेलो टेक कंटेंट डाला है। ये सारे में मैंने सेम कंटेंट डाला, आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने इजी समझने के लिए मैंने एक ही सेम डाला है, हेलो वर्ल्ड। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस एग्जाम्पल को। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, इस फाइल को सेव कर लेते हैं F फोल्डर में। तो F ड्राइव के HTML फोल्डर पे सेव कर लिया और इसका नाम दे देती हूँ HTML हेडिंग .html। ये हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया है तो सारे टैग्स इंडेंटेशन एंड प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर इसको हम नोट पैड पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें सारे जो टैग हैं वो खुद ही टाइप करना होता है। यहाँ पे अगर स्टार्ट टैग डाला तो एंड टैग भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल में लेते हैं HTML हेडिंग, HTML हेडिंग। सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया मैंने। ये जो है हमारा टाइटल हेड पार्ट में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बॉडी लेते हैं। तो बॉडी पार्ट में मैं ले लेती हूँ H1, H2, H3। कंटेंट को एक बार में डाल दूंगी, H4, H5 एंड H6। तो यहाँ पे डाल देती हूँ हेलो वर्ल्ड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। इसको टाइप करने सेम चीज़ में प्रिंट कर रही हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सेव, देन इसको ओपन विथ लाइव सर्वर।
देख सकते हैं कि H1 टैग जो है, H1 हेडिंग में जो डाला था H1 टैग में, ये सब इसकी फॉन्ट सबसे बड़ी और बोल्ड है ब्लैक में, और इसका जो टैग है वो स्मॉल है और इसके फॉन्ट साइज भी स्मॉल है। तो आप समझ सकते हैं कि H1 टू H6 को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। और ये सबसे लार्ज हेडिंग हुआ और ये सबसे स्मॉल। H2 सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, फिर देन H3, H4, H5, H6। तो अब हम आगे पैराग्राफ को समझते हैं। पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और ये टेक्स्ट का ब्लॉक होता है। तो इसका ये सिंटेक्स देखते हैं। ये पैराग्राफ है, ये स्टार्ट टैग, यहाँ पर कुछ कंटेंट डालेंगे, एंड देन ये एंड टैग, क्लोजिंग टैग, ये हमारा सिंटेक्स है। और इस पैराग्राफ को समझने के लिए ये मैंने कुछ केसेस लिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं। ये केस 1 है, ये एक ही हमारा टैग है, ये स्टार्ट टैग, ये क्लोज टैग। तो इसके बीच में जो कंटेंट है वो भले ही 3 लाइन में लिखा हुआ, बट इसका आउटपुट सिर्फ सिंगल लाइन में ही आएगा। तो इसके लिए इसको प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। इसके लिए फिर विजुअल स्टूडियो कोड लेते हैं, न्यू फाइल, इसे सेव कर लेते हैं। इससे HTML पैराग्राफ 1.html यहाँ पे हम देखते हैं। फिर हेड लिया, हेड टाइटल, पैराग्राफ, आ जाते हैं बॉडी पे, बॉडी टैग। अब हमारा जो था ये मैंने ले लिया, ये देखिए जैसे कि हमारा हो गया है। एक टैग लिया मैंने, ये इसका स्टार्ट टैग, ये एक एलिमेंट लिया जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। ये एक एलिमेंट लिया मैंने, ये एक टैग है। तो इसमें मैं मल्टीपल लाइन लिखूंगी, बट इसका आउटपुट सिंगल लाइन में आएगा। मल्टीपल टेक्स्ट डाला, फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। क्योंकि इसका सिंगल आउटपुट इसलिए आएगा क्योंकि इसके टैग, इस जो यूज है वो सिर्फ एक ही टैग यूज किया गया है। मीन्स एक एलिमेंट, एक स्टार्ट टैग क्लोज टैग के साथ। सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। इसको सेव कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए जैसे कि हमारा ये आउटपुट आया है, ये सारा एक लाइन में आया है। अब ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा है ये सेकंड केस है। तो आप देख सकते हैं ये सारे टैग न्यू लाइन में स्टार्ट हुए। तो ये हमारा ये 3 टैग है, 3 एलिमेंट है। तो इसका आउटपुट मल्टीपल लाइन में आएगा, 3 लाइंस में। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जैसे हमारा एक हो गया, और यहाँ पे दूसरा ले लेती हूँ, लर्न टेक। यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है ये। अब इसको सेव कर देती हूँ और अब
इसको देखते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, लर्न टेक फ्लाई है। ये दो लाइन में ये आउटपुट आया है, तीन आउटपुट आ गए हमारे। अब फिर से हम थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस है यहाँ, ये जो है ये एक लाइन में मैंने लिया है ये टैग्स को, बट ये दो टैग हैं। एक दिस इज फर्स्ट लाइन, ये दिस वन इज वन टैग एंड दिस वन इज सेकेंड टैग। तो अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लाइन, और मैंने दूसरा टैग भी ले लिया, दिस इज सेकेंड लाइन। अब इसको सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा दो लाइन में आउटपुट आया है, क्योंकि वहां पर हमने दो एलिमेंट लिए हैं। ये दो एलिमेंट है, ये दिस इज फर्स्ट लाइन, ये एक टैग के अंदर का एलिमेंट है और ये दूसरा है। तो अगर इसमें अगर हम स्पेस दे देते हैं और इसको सेव कर दे, तो ये स्पेस को इग्नोर करता है। देखिए यहाँ पर ये दिस इज फर्स्ट लाइन, जबकि हमने फर्स्ट लाइन के यहाँ पे गैप दिया था। तो ये HTML जो है वो गैप स्पेस को इग्नोर करता है और इसका आउटपुट विदाउट स्पेस जनरेट होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो होप सो आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।